आज की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। सरकार ने सोनम वांगचुक से क्या कहा, तो चलिए विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रात करीब 12:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। सोनम वांगचुक ने एक्स पर वीडियो डालकर बताया कि लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा चाहिए था और वो चाहते थे कि मैं लिखित में भरोसा लूं। इसमें 2 दिन लग गए और इसलिए मुझे 2 दिन और अनशन पर बैठना पड़ा। आखिरकार आज उन्होंने मुझे लिखित भरोसा दिया है। सरकार ने सोनम वांगचुक को क्या लिखित में भरोसा दिया है, यानी कि छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे या 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में हिंसा लेने वाले छात्र और युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और एफआईआर वगैरह भी नहीं की जाएगी और मृतकों के परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। पेपर लीक की इस घटना में जिन 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। संसद में पूरी बहस हो। नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली समेत शिक्षा व परीक्षाओं में सरकार की जवाबदेही तय करने पर संसद में पूरी चर्चा और बहस होगी ताकि ऐसा दोबारा ना हो। 65 सांसदों ने भी अलग से साइन कर अनशन तोड़वाने की अपील की थी और संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया था। सोनम वांगचुक ने कहा, देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने अनशन को खत्म करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें इस बारे में कोई भी भरोसा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब आप जरूर पूछेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ। पहली बात तो ये कि वो मुझे भरोसा नहीं दे पाए कि ऐसा कब होगा। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं हफ्ते तक भूख हड़ताल पर बैठा रहता और शायद इससे मेरी जान चली जाती, लेकिन अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो इससे बच्चों और या हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि सरकार को ही नुकसान होता। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा देने से ये सारा नुकसान पहले ही रुक गया होता। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि बच्चे एफआईआर में ना फंसें और मृतकों के परिवार को मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि हमने ये हासिल कर लिया कि मैं इस बात से खुश हूं, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में इस मुद्दे और जवाबदेही पर पूरी बहस होगी। तो इसी तरीके की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके।